जानना चाहते हो? चाहिए ऐसी कार? तो बोल दीजिए एक बार नमस्कार, क्योंकि नमस्कार के पीछे क्या है? और जिसकी हाँ जी, तो बोल दीजिए नमस्कार, क्योंकि ऐसे बोलते बोलते ये आ गई थी कार। आप भी ले सकते हैं। पता है, मेरी बहुत समय पहले से एक आदत है, फैमिली मेंबर हो या रिश्तेदार हो, एनी टाइम मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, और बहुत पहले से आदत है। अब ये क्यों बोलता हूँ, उस समय तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद में पता लगा, रात को अगर 12 बज रही है या 11 बज रही है, 10 बज रही है और मैं किसी से कहूँ गुड मॉर्निंग, तो पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। और सामने वाला व्यक्ति, हमें क्या लगता है, सामने वाला कोई ना कोई टॉपिक पूछे या वो एक टॉपिक पे बात करे, फिर तो हम घुमा फिरा के कहाँ ले आएंगे? उसके सपने पे। और सपने पे आ गया तो मोदी केयर में आ जाएगा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मलिक सर से जब मुलाकात हुई, किसी ना किसी के थ्रू होते होते मुलाकात हुई, तो इन्होंने सबसे जो मेरा एक दर्द था उसको और ज़्यादा जो है मजबूत कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया। और वो यही था कार का, क्योंकि मैं पीछे जब काम कई जगह कर चुका था और मैं बार बार बात करता था कार की, बार बार बात करता था फॉरेन ट्रिप की, तो वही मेरे लिए एक मजाक बन गई थी। तो कार का जो सफ़र कैसे मैंने तय किया। एजुकेशन मायने रखती है कि इस बिज़नेस में? बहुत सारे लोग मानते हैं। ये देखो, यहाँ से मेरी डिग्रियों की शुरुआत होती है, और ये जो है ना, इसके बाद की मैं बात करूँ तो जो नेक्स्ट जो था वो सप्लीमेंट्री वाला था, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। पहले काम की शुरुआत करी थी मैंने, और ये पार्टनरशिप में काम किया था। पहला काम, इसमें नुकसान लगा, फिर दूसरा काम किया, तीसरा काम एक राजस्थान गवर्नमेंट का एक काम था, तो मैं सोचा कि जब गवर्नमेंट का काम है तो इसमें भी सफलता मिल जाएगी। एक और यहाँ पे फेलियर की डिग्री ली, और फिर फाइनली चौथी जो है किराने की दुकान डाली। अब सोचिए, यहाँ पे एक डिग्री तो पहले ही जो फेलियर की थी, और 4 यहाँ पे और आ गई, और उसके बाद में 5 अनुभव लिया अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का, क्योंकि ये समझ में आ गया था कि बिना पैसे का काम, बिना इन्वेस्टमेंट का काम, या कोई किसी प्रकार की लायबिलिटी अगर हमें नहीं चाहिए, तो सबसे बढ़िया बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन मेरी यहाँ गलती हुई है, इतनी समझ नहीं थी, और मैंने साथ साथ में इन्वेस्टमेंट कंपनियों में काम किया, और यहाँ और मुझे घाटा उठाना पड़ा। और इसके बाद में घर वालों ने कपड़े की दुकान डलवा दी कि भैया ये ऐसे नहीं बैठने वाला एक जगह, एक काम करते हैं, फिक्स कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे ये भी नहीं सेट हुआ मामला। और ये देखिए, ये उस समय की है जब ये दुकान खाली करने वाली स्थिति में था ना, तब की ये फोटोज है, और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। काम तो बड़ा करना है, क्योंकि सपने, जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आ जाता है ना, तो उसके सपने और ज़्यादा जो है ना मजबूत बन जाते हैं, इरादे मजबूत बन जाते हैं, सोच बड़ी हो जाती है। क्या आपकी सोच बड़ी है? क्या आपकी सोच को बड़ी किया जा सकता है? तैयार हो? बस मैंने यही किया था, मेरी जो सोच थी ना उसको और बड़ा बना दिया। और जब भी मुझे कोई प्लान दिखाता, उसको मैं मना नहीं करता। और फाइनली समझ नहीं आया क्या करूं, बड़ा काम करना है, तो बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करने लग गया, होलसेल में जाने की तैयारी करने लग गया। पैसा था नहीं, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। एक बात समझ में आ गई थी कि पहला रास्ता छोड़ दो, दूसरा रास्ता ऊपर वाला, अगर आपका विश्वास मजबूत है ना, तो ऊपर वाला आपको रास्ता दिखा देगा। और वही किया मैंने, दुकानदारी छोड़ दी। और दुकानदारी छोड़ करके जब 1-2 महीने अलग अलग काम देखता रहा, तो समझ में आया कि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो मेरे पास है नहीं, पीछे इतना बैकअप नहीं है, अब क्या करें। तो फिर फ्री बैठे हुए क्या करते, पैतृक काम था, तो ये खेती करने लग गया। 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, लेकिन थैंक्स गॉड, जब कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ, तीसरा बंद हुआ, बार बार अगर बंद हो रहा है ना, तो कोई मंजिल तो है जहाँ तक मुझे ईश्वर वो रास्ता दिखाएगा, वो रास्ता मुझे वहाँ तक कोई ना कोई तो मेरे जीवन में आएगा। और ये इतने चैलेंज लेने के बाद में
समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और जब इतने फेलियर की डिग्रियां जब आदमी ले लेता है तो उसके बाद में क्या होता है, लोगों के ताने शुरू हो जाते हैं। और ताने कैसे कैसे, ये नहीं, ये तो जब मोदी केयर शुरू करते हैं तब की बात है। जब आप फेल हो करके और अब घर बैठ जाओ, आपको कोई रास्ता ही नहीं दिखे, तब कैसे कैसे ताने। क्या 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 बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया, और भी कुछ करना है, और भी कोई और काम अगर बाकी है तो कर सकता है। मैंने कहा जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा तब तक करता रहूंगा। और यहाँ जब वो ताने, तरह तरह के जब ताने आते थे ना, तब फिर एक और काम की शुरुआत के लिए सोचता था। और जब आप अच्छा सोचोगे, आपकी नीयत अच्छी है, तो ऊपर वाला फिर कोई रास्ता तो देता ही ना। और यही हुआ, कंफ्यूज। और कंफ्यूज भी पूरी तरह, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। और जब बहुत सारी फेलियर की डिग्रियां होती है ना, तो आदमी ज़्यादा कंफ्यूज होता है नहीं होता। अब आप मुझे एक कोई ऐसा काम बता दीजिए कि इतनी सारी डिग्रियां लेकर के और आपको कोई काम मिल जाए। कोई दुनिया में ऐसा काम बता दीजिए डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, सफल व्यक्ति के लिए बहुत सारे हाथ आपके सामने आ जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं है तो आपका कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई साथ नहीं देता। और इस दुनिया में वैल्यू किसकी है? टैलेंट की वैल्यू है? टैलेंट की वैल्यू है? वैल्यू किसकी है? अगर आपके पास रोकड़ा है तो आपके आसपास वाले लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी या आपके घर वाले तभी पूछते हैं जब आपके पास में कुछ है। टैलेंट चाहे जितना भी हो। और राजस्थान में तो कहते हैं कि टैलेंट पानी भरने जाता है। सही बात है, टैलेंट पानी भरने जाता है, टैलेंट मायने नहीं रखता। तो इतने फेल होने के बाद में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे साथ में रास्ता मिला मुझे, और वो मिला मोदी केयर। एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा मोदी केयर के लिए। हमारे ये इतनी सी जोरदार है। और मोदी केयर को बाई फॉल्ट नहीं मिला मुझे। मोदी केयर को अलग अलग प्लान देख करके मैंने चुना है, लेकिन जिस व्यक्ति के थ्रू आया वो व्यक्ति मोदी केयर में नहीं है। लेकिन थैंक्स गॉड उन्होंने एक काम कर दिया और वो मिलवा दिया मनोज मलिक जी से। और मनोज मलिक जी से जब मिलते हैं, मलिक सर, ठीक है हाँ जी। थैंक यू। इतने फेलियर के बाद में इस तरीके से कोई आके उठाता है दूसरे काम में? कोई उठाता है? आप अपने आप के लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। आप लक्की हो कि आप मोदी केयर में हो। हम सब लक्की हैं कि मलिक सर की टीम में हैं, कुलदीप सर के साथ में, सारिका मैम के साथ में। एक बार जबरदस्त मैं चाहूंगा ऐसे गुरुओं के लिए, ऐसे गुरुजनों के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। सिर्फ हाथ बढ़ाने की जरूरत है। आपका हाथ थामने के लिए आपकी अपलाइन है। सिर्फ हाथ बढ़ाने की जरूरत है। स्टार्टिंग एक बाइक से हुई। जयपुर और यहाँ में अगर मैं बात करूँ तो 250-300 किलोमीटर का फासला है। मलिक जी को रोज़ बुला नहीं सकता, मलिक जी रोज़ मेरे साथ रह नहीं सकते। समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पहले का जो एक्सपीरियंस थोड़ा सा काम कर गया और ये बात समझ में आ गई। मनोज जी के साथ में बैठ करके जब
प्लानिंग हुई तो ये बात समझ में आ गई कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन से काम मुझे बार बार रिपीट करना है। पहले ही दिन डेमो किट बनवाया मनोज जी से। मैंने कहा सर ये डेमो किट जो है ना, आप रोज रोज नहीं आओगे ये पता है मुझे, लेकिन उसके बावजूद भी एक डेमो किट बना के दे दीजिए, रोज रोज आप मेरे साथ रहोगे। सुरेखा जी मेरे साथ रोज रोज रहेंगे। इन्होंने पूछा कैसे, मैंने कनेक्ट मैगजीन निकाली और बताया कि इसमें आप हो या नहीं हो, ये फोटो दिखा दिखा करके तो मैं बिजनेस बिल्ड कर लूंगा। आज तक का रिकॉर्ड है, एक सिंगल प्लान सिंगल डेमो मैंने मनोज जी से ये नहीं कहा कि सर आप ये मुझे प्लान दिखाइए। मुझे याद है जब हमारी पहली जब जयपुर में मीटिंग हुई थी उसमें भी डेमो और प्लान मैंने किया था और ट्रेनिंग करवाई थी जिसमें 10-15 लोग थे। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अपलाइन के ऊपर एहसान करते हैं। बिजनेस में आ गए, अपलाइन के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं, जबकि अपलाइन हमें हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। अपलाइन को डाउनलाइन और मिल जाएगी, लेकिन आपको अपलाइन तो एक ही मिलेगी। और हम सब लकी हैं कि ऐसी अपलाइन हमारे साथ में है। बहुत सारे बेसिक्स थे, लेकिन उस बेसिक्स के अलावा यहाँ ये 5 ऐसे पॉइंट थे जिन्होंने, इन पॉइंट्स की वजह से आज मैं स्टेज तक पहुँच पाया हूँ। मैं संगत की बात आज नहीं करूँगा, नज़रिए की बात नहीं करूँगा, आदत की बात नहीं करूँगा, गुरु की बात मैं कर चुका हूँ। और आज मैं बात करूँगा सबमिशन, समर्पण। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कौन है, इधर इधर दिख रहा है आपको, कौरव, और इधर कौन है? दोनों के पास में गुरु है नहीं है, थे ना गुरु, लेकिन यहाँ पता है क्या था, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई थी। जैसे ही यहाँ गुरु कौन थे, और नहीं शकुनी मामा थे। हाँ, अपलाइन जो सुपर अपलाइन एक ही होती है, यहाँ सुपर अपलाइन कौन? शकुनी मामा। ये जब भी कोई बात बोलते तो यहाँ वो आता ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो हो जाती थी। बात बात पे डाउट, बात बात पे डाउट। और यहां क्या किया, यहां पे कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां बल में ज्यादा, बुद्धि में ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास सेना ज्यादा थी। यहां नारायणी सेना भी थी उधर, यहां सिर्फ नारायण थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना 100% समर्पण दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान श्री कृष्ण के। और जब हम ऊपर वाले को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो रास्ता तो फिर दिखाई देते हैं। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? अक्षय जी वो सही बात है, दूसरी बार में आवाज ज्यादा आती है। अपलाइन का काम पता क्या होता है? रास्ता दिखाना। लेकिन यहां जब कंडीशंस हम लगाते हैं ना, अच्छा समर्पण का मतलब क्या है? प्यार और विश्वास। समर्पण में 2 शब्द जो मिल करके, प्यार और विश्वास। और जहां प्यार हो, विश्वास हो, वहां कंडीशन होती है क्या, कि मैं कितना प्यार करूं, कितना विश्वास करूं, नहीं करूं। अब अगर मोदी केयर में आ गए, हमें इतनी अच्छी अपलाइन मिल गई, तो फिर कंडीशन क्यों? क्यों हम शक करें? कह दिया मलिक जी ने, कह दिया कुलदीप जी ने, तरुण जी ने जैसा कह दिया, मुझे करना है, कोई उसके ऊपर डाउट नहीं है। और कंडीशन मैंने भी लगाई थी शुरू में 3 साल, करूं कि नहीं करूं। ऐसे हो गया, मलिक जी कहते हैं होम मीटिंग कर ले, ये सफल नहीं हुई तो, वहां पे लोग नहीं आए तो हमेशा वो कंडीशन थी। लेकिन बाद में जब पता लगा कि समर्पण की वजह से यहाँ पे एक ऐसी लड़की, उसकी आप पुरानी फोटो देखोगे ना उनकी, तो आज तो कई कहते हैं ये तो शायद वो नहीं है, छोटी सिस्टर है। उनको मैं यहाँ एक मीटिंग में आकर के, एक सेमिनार थी 150-200 लोगों का, और उसमें मैं देख रहा था कि स्टेज से आते हैं और उसी सेमिनार में मलिक जी भी होते हैं, उसी सेमिनार में ये अक्षय जी भी आती हैं और सुरेखा जी भी होते हैं। तब मेरा यहाँ पे जो है ये खिसक गया। उनका यार ये क्या हो रहा है, ये जब कर सकते हैं और सुरेखा जी कर सकते हैं, मनोज जी कर सकते हैं, तो भैया तेरे पास तो अनुभव तो है यार,
और इस अनुभव को बाहर निकाल दे, फेंक दे, और इसको यहाँ से निकाल के पूरे खोपड़े को खाली करके और एक अलमारी में उस पूरे दिमाग को डाल के और चाबी लॉक लगा के चाबी को फेंक दे। और जब ये किया, अपने आप को सबमिट किया, सिस्टम के हवाले किया, मनोज मलिक जी के हवाले किया, फिर मनोज जी ने जो रास्ता जैसे जैसे दिखाते गए उसी का नतीजा है कि इतने सारे फेलियर की डिग्रियां होने के बाद में भी आज मैं सफल हो पाया। जब आप एक सुपर अपलाइन, एक आपकी ग्रोइंग अपलाइन आप चुन लीजिए, वो आपके अपलाइन एलओएस में कौन हो सकता है, आप एक बार चुन लीजिए। हम यहाँ विश्वास तो करते हैं, लेकिन किसके ऊपर करते हैं? हम क्रॉस लाइन के ऊपर करते हैं। हम डीपी वाले के यहाँ जाकर के बैठ गए, उसके साथ में नोनी पीने में ज्यादा विश्वास करते हैं। मोदी केयर के प्रोडक्ट पे हम विश्वास नहीं करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट पे हम विश्वास करते हैं। मोदी केयर जैसे ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, हम उसमें ये देखने लग जाते हैं, वहां का हमारी कंडीशन लग जाती है। अरे यार, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाए समीर जी ने, R&D वो करके लाते हैं। या तो विश्वास करना ही नहीं है, या तो हमें प्रोडक्ट से प्यार करना ही नहीं है, और करना है तो 100% करना है। तैयार हो? तैयार हो? और जब ये मैंने 100% करना शुरू किया, तब रिजल्ट आया था। एक बार इस मोदी केयर में आ गए आप, तो अंगद की तरह पांव जमा लीजिए, टिक जाइए, और टिक करके विश्वास एक बार उधार ले लीजिए। सिर्फ एक बार विश्वास उधार ले लीजिए, उसके बाद। और विश्वास उधार किसका लेना है? क्रॉस लाइन का। हम लेते ही क्रॉस लाइन में भी कौन? सक्सेस जो नहीं है ना, उनका पहले लेते हैं, उनकी पहले हम बात मानते हैं। जब विश्वास उधार भी लेना है ना, तो ऐसे गुरु सामने आप देखिए बैठे हुए हैं। दत्ता साहब से जब भी मिलता हूँ मुस्कुराते हुए, बस जिस अंदाज में ये अंदर से एनर्जी भर देते हैं ना, वही पर्याप्त है। अपना 100% दे दीजिए, उनके हवाले कर दीजिए, ईश्वर के हवाले कर दीजिए। जैसा आप रास्ता दिखाएंगे, वैसे मैं रास्ता देखने के लिए तैयार हूँ, वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो सकता है। अगर आप 100% सबमिट नहीं करेंगे, तो मेरे जो 3 साल शुरू में खराब हुए, वो आपके भी हो सकते हैं। और जैसे ही मैंने अपने आप को सबमिट किया, सिस्टम के हवाले किया, मनोज जी, कुलदीप जी के हवाले किया, उसके बाद में पूरी प्रोग्रेस जो है रेगुलर आई है। विश्वास करेंगे? विश्वास करेंगे? प्यार करेंगे? टीम से, मोदी केयर से, प्रोडक्ट से, अपलाइन से, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हाँ जी। या शादी से पहले वाला कौन सा टाइम होता है, जो शादी से लेके और जो सगाई वाला जो, अच्छा वो टाइम निकल गया था मेरा। और उसके बाद में जो ना कमिटमेंट लिया था, और फिर ग्रोथ ही मेरी यहाँ से आई है। अपने आप को हवाले कर दीजिए, भगवान के हवाले कर दीजिए, अपलाइन के हवाले कर दीजिए, और टर्म्स एंड कंडीशंस आप लगाएंगे तो वही होगा जो आज पहले आपके साथ हुआ है। और आज से 5 साल पहले या 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले हम कुछ नहीं कर पाए, तो यार 1 साल तो आप जो है विश्वास करके देख लो अपलाइन के ऊपर, ये नतीजा होगा। और एक साधारण सा एक बाइक से शुरू हुआ था, ट्रैक्टर से चलने वाला, यहाँ कोरोला तक पहुँच गया। और ये कार मेरी अकेले की नहीं आई, टीम में आज 85 कार आ चुकी है। और 85 में से 50 लोग ऐसे हैं जो जीवन में कभी ये सोच भी नहीं पाते कि मेरे घर में कार आएगी। सत्येंद्र जी के साथ में एक ऐसे साथी हैं जो, उनके बारे में मैं जब भी सोचता हूं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पत्थर की फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला, कभी सोच भी नहीं पाता कि मैं कार भी ले पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। वो सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है, ऐसे लोगों के लिए मैं माध्यम बना। क्या आप ऐसे माध्यम बनना चाहते हो? क्योंकि सफल व्यक्ति को सफल बनाने के लिए हजारों हाथ आ सकते हैं। और अगर आप सफल बनना चाहते हैं और जीवन में कहीं सफल नहीं है, तो अपना हाथ मोदी केयर के हवाले कर दीजिए, अपलाइन के हवाले कर दीजिए, आप भी सफल हो जाएंगे। जो लोग कहते थे कि तू फॉरेन ट्रिप जाके आ जा, उनको ही मैं कहता हूं कि फिर फॉरेन ट्रिप जा रहा हूं। जब वो कहते हैं तेरी कार आ जाए, तब बताना पहली कार ली थी तब भी लोग बातें बनाते थे, दूसरी कार ली थी तब भी बातें बनाते हैं, और तीसरी कार की मनोज जी ने फिर तैयारी करवा दी है, लोग तो फिर भी बातें बनाएंगे।
कौन सी डेट अभी, नहीं 2025 की डेट फाइनल नहीं हुई। 2025 तो आपने पिछली बार जब बैठे थे और मनोज जी के साथ बैठते हैं ना, तो छोटी मुलाकात होती है 5-7 घंटे की, इससे कम की मुलाकात उनके साथ में होती ही नहीं है। और 2025 में और 2026, 2027 3 साल का गोल सेट हो गया। उसके बाद में जो मेरी स्पीड आ चुकी है, 2017-18 में जो काम कर रहा था, 15-15 घंटे जो काम कर रहा था, 1,000 किलोमीटर की ड्राइविंग होती थी, वो मैंने शुरू कर दी है। और 2024 दिसंबर में सर आपको वो सारे रिकॉर्ड वापस से जो है ना मिलने लग जाएंगे। अगली साल तो बहुत दूर की बात है, 3 महीने पर्याप्त है। 90 दिन का टारगेट पहला लिया है लग्जरी कार 2025 में। अब वो 2025 में जून भी हो सकती है या फिर अक्टूबर हो सकता है, 1 साल का टाइम जो है। ऐसी लाइफ एक सोचिए, किसान जो खेत में जो काम करने लग गया था, सारे काम छोड़ करके एक मजदूरी करने लग गया था एक तरीके से, उसको अगर ऐसी रॉयल लाइफ अगर मोदी के दे सकता है, मेरे को दे सकता है, तो आपको भी दे सकता है। क्या तैयार हो? क्या ऐसी लाइफ लेने के लिए तैयार हो? ये मेरा आज है, आप लोगों का कल हो सकता है। ये मेरा आज है, आप लोगों का कल हो सकता है। बस उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा। और अगर आपको सफल होना है तो क्या करना है? क्या करना है? समर्पण। इतनी देर में भूल गए, पर वो याद ही आ रहा है सर कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाली बात आ रही है। चलिए जी, अगर आपको लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अब भी जो है अप्लाई करनी है, डिसीजन आपका है। सपना किसका है? सपना किसका है? डिसीजन किसका होगा? समर्पण किसका होगा? अपलाइन का। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो कंफ्यूज क्यों होते हैं? अरे यार डायरेक्टर के लिए बोल रहा है अपलाइन, इसका मतलब है अपलाइन को जरूरत है। अरे भैया जरूरत अपलाइन को नहीं है, जरूरत आपको है। डायरेक्टर वो बना तो रहे हैं, आपका साथ तो दे रहे हैं। एक दिन सेम आपकी कंडीशन होगी। आप अगर आप डायरेक्टर नहीं बनोगे, आप एसईडी नहीं बनोगे, कोई दूसरा बन जाएगा। अपलाइन के पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं। ये लगाना छोड़ दीजिए। 1 साल कंडीशन मत लगाइए, फिर परमानेंट अनलिमिटेड जो है ना कंडीशन से आप हटा दोगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे गुरु, ऐसे महागुरु जिनके सानिध्य में मैं यहाँ तक पहुँचा और इनका हमेशा साथ रहता है। अक्षी जी या दिग्विजय जी की मैं बात करूं, हमारे भाई फयाज कुरैशी जी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, ऐसा सपोर्टिव इंसान मैंने नहीं देखा। और जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी ना, तब से लेकर के आज तक हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं अगर किसी का नाम नहीं ले पाया तो बुरा मत मानिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।